अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। ये है हमारा स्पाइसेस पार्ट 2। इस वीडियो में हम कुछ और मसालों के नाम सीखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरुआत करेंगे सॉल्ट यानी नमक से। आजकल हेल्थ फूड और ऑर्गेनिक फूड की दुनिया में नमक की भी बहुत सारी किस्में आ चुकी हैं। ये हमारे रोजाना इस्तेमाल करने वाले नमक से 5 या 10 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट ये सारे नाम जरूर सुने होंगे। मजे की बात यह है कि ये वही नमक है जो सालों पहले हमारे दादी नानी रोजाना इस्तेमाल किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मसालों का सिलसिला नमक के साथ। ये है रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट। ये नमक हिमालय के पहाड़ों के नीचे पाई जाने वाली खानों से मिलता है। काला रंग उसका बुनियादी रंग नहीं होता है। रॉक सॉल्ट जड़ी बूटियों और एक्टिव चारकोल के साथ 24 घंटे भट्टी में पकाया जाता है, तब जाकर इसका रंग इतना काला हो जाता है। यह है हिमालयन पिंक सॉल्ट। आजकल हिमालयन पिंक सॉल्ट को सबसे खालिस नमक और सबसे हेल्दी नमक माना जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट दरअसल हिमालय से नहीं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर के पास पाई जाने वाली नमक की खान जिसे खेवरा खान कहते हैं वहां से पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम लाहौरी नमक भी है और हिंदी में इसे सेंधा नमक कहते हैं। यह है सी सॉल्ट। समंदर का पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है तब उससे नमक बनता है। हमारा सादा नमक भी इसी से बनता है, लेकिन वो काफी केमिकली प्रोसेस्ड होता है। उसमें केमिकल्स डालकर उसे काफी साफ किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है या मिनरल्स होते ही नहीं हैं। पर आजकल मार्केट में जो सी सॉल्ट हैं उनमें काफी मिनरल्स पाए जाते हैं और वो इतने ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं होते हैं। ये है फ्लेक सॉल्ट। ये नमक ज्यादा नमकीन नहीं होते हैं। इस नमक को सैलेड पर या चॉकलेट चिप कुकीज और आइसक्रीम्स पर भी डालकर खाया जाता है। ये है टेबल सॉल्ट या रेगुलर सॉल्ट। हर रेगुलर सॉल्ट में आजकल आयोडीन मिलाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट में आजकल पोटेशियम सॉल्ट भी आता है। पोटेशियम सॉल्ट में सोडियम की मकदार काफी कम होती है। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब नमक की इतनी तारीफ हो चुकी है तो शक्कर पीछे कैसे रह सकती है। चलिए कुछ शक्कर की किस्में भी देखते हैं। ये है कैस्टर या आइसिंग शुगर। इसका इस्तेमाल केक की सजावट के लिए होता है। ये है ब्राउन शुगर। इसका इस्तेमाल बेकिंग प्रोडक्ट्स में काफी होता है। इसमें 5 से 10% गुड़ का पानी होता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन या भूरी हो जाती है। ये है जैगरी यानी गुड़। अब हम हमारे मसालों के नाम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर, ड्राइड जिंजर यानी सौंठ, सैफरन यानी जाफरान या केसर, मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते या टकसाल के पत्ते, पार्सली यानी अजमूद, जिंजर यानी अदरक, गार्लिक यानी लहसुन, सिलांट्रो या कोरिएंडर यह है हरा धनिया, रोज वाटर यह है अर्क गुलाब या गुलाब जल, रोज पेटल जैम, गुलकंद, नींबू या नींबू। हम लेमन और लाइम को एक ही चीज समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नींबू का साइज लगभग एक ही जैसा होता है और वो हरा या पीला दोनों ही रंग का होता है। लेकिन यूएस और यूरोप जैसी जगहों पर इनमें बहुत फर्क होता है। लेमन पीला होता है और काफी बड़ा होता है। ये मौसम्बी जैसा बड़ा भी हो सकता है
और लाइम उससे काफी छोटा होता है और हरे रंग का होता है। करी लीव्स, कड़ी पत्ते। ईस्ट यानी खमीर। पिकल यानी अचार। एक दिलचस्प चीज ये है कि पिकल अमेरिका या यूरोप में उस खीरे को कहा जाता है जो नमक के पानी में या विनेगर में काफी दिन तक रखा जाता है और इसे स्नैक्स की तरह खाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली। ग्रीन चिली पेपर यानी हरी मिर्च। कोकम, रेड चिली पेपर यानी लाल मिर्च। ट्रैगोगंथ गम, जिसे हम गोंद कटीरा या सिर्फ गोंद भी कहते हैं। बकनानिया लैंसिन यानी चिरौंजी या चारोली। उम्मीद है आपने हमारा स्पाइसेस पार्ट 1 का वीडियो भी देखा है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।